नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है वो आपको पता है कि उसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मेरिट के बेस पर और इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पे रखा गया है। इससे हो क्या रहा है कि 2018 के बाद से जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियाँ जो हुई हैं उसमें जैसे कि आपको पता है ये ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी की पोस्ट है, तो इसमें उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट्स भी जो हैं इस भर्ती के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है इस भर्ती के अंदर कि उत्तराखंड के अभ्यर्थी जो हैं वो चाह रहे हैं कि इसमें रिटन टेस्ट हो। अभी की जो भर्ती है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उत्तराखंड के अंदर तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, मेरिट आपको वहाँ पे अपना फॉर्म भरना है, उसके बेसिस पर एक मेरिट लगती है और मेरिट लगने के बाद क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स और कुछ कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे बाहर कर दिए जाते हैं और कुछ कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है, अंदर ले लिया जाता है, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती 2018 का उदाहरण मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा कि प्रवक्ता भर्ती 2018 के अंदर कई स्टूडेंट्स ने भी आरोप लगाए थे कि प्रवक्ता भर्ती के अंदर से इंटरव्यू को हटा दिया जाए। कारण बताया जा रहा था कि इसमें धांधली होने की संभावना हो सकती है, तो उसके बाद प्रवक्ता भर्ती के अंदर से भी इंटरव्यू को हटाया गया। लेकिन अभी क्या है कि इस भर्ती के अंदर भी आपको जैसे कि पता है इंटरव्यू होता है, तो इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ये भी लगातार उत्तराखंड के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें भी धांधली होने की संभावना हो सकती है, भ्रष्टाचार होने की संभावना हो सकती है। इसी कारण से लगातार एपीआई का जो है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसमें इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होना चाहिए और इंटरव्यू को किसी भी तरीके से हटाया जाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि भाई यहाँ से इंटरव्यू को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जो मेरिट लिस्ट लग रही है उसमें शॉर्ट लिस्ट करके पहले तो अब कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है और जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इस प्रोसेस को पूरी तरीके से सरकार को बदल देना चाहिए, उत्तराखंड सरकार को बदल देना चाहिए और इसमें रिटन टेस्ट करवाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है यानी वैकेंसी है उसमें रिटन टेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के क्वेश्चंस आए और वहाँ पे जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो मेरिट में बाहर होने वाले अभ्यर्थी उनको भी मौका मिले, रिटन टेस्ट देने का मौका मिले और जो क्वालिटी हो जो वहाँ पे रिटन टेस्ट को क्लियर करेगा वो क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर एक अभ्यर्थी को जो इसके फॉर्म भरेगा। और जाहिर सी बात है रिटन टेस्ट एक सही क्राइटेरिया भी होती है गवर्नमेंट जॉब पाने का, जिसमें कि हर एक अभ्यर्थी को अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलता है, सही क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। तो यही उत्तराखंड के अभ्यर्थी यहाँ पे चाह रहे थे। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे आप जैसे कि जानते हैं श्री रविंद्र जुगरान जी ने अलग अलग समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अभ्यर्थियों को इशारों में जगाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जो एपीआई सिस्टम है उसको हटाने के लिए वो तत्पर हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि एपीआई सिस्टम हटे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि आपको पता है पुराने समय से कई अभ्यर्थी जो हैं वो धरातल पे काम करते आए हुए थे, लेकिन अभी तक वो कार्य जो है अभी तक नहीं हो पाया है, तो अभ्यर्थियों ने भी उम्मीदें छोड़ दी थी। इस वजह से अब वो अभ्यर्थी जो हैं वो अपने दूसरे कामों में शायद से व्यस्त हो गए होंगे। लेकिन अब क्योंकि रविंद्र जुगरान जी अभी क्या है सोशल मीडिया पे लगातार टीज कर रहे हैं, तो वो लगातार इस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर कुछ अभ्यर्थी जो हैं धरातल में आते हैं, प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सकारात्मक न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि एपीआई जो है पूरी तरीके से हट सकता है और इसमें रिटन टेस्ट होने की संभावना हो सकती है। तो ये पैटर्न को लाने का प्रयास किया जा रहा था अभ्यर्थियों द्वारा पहले, लेकिन अब क्योंकि उनको लगा कि शायद बहुत लंबा समय हो चुका है, सरकार नहीं चाह रही होगी, इसलिए उन्होंने धरातल में प्रयास करना छोड़ दिया। तो मेरा उन सभी छात्रों से निवेदन है कि जैसा कि आप जानते हैं श्री रविंद्र जुगरान जी ने पहले भी प्रवक्ता भर्ती से इंटरव्यू हटाया है, तो उसी प्रकार से मेरा भरोसा ये कहता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर से इंटरव्यू ही हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। लेकिन आपको एक बार श्री रविंद्र जुगरान जी से एक थोड़ी सी संख्या बल में या अधिक संख्या बल में मिलना पड़ेगा, वहाँ पे उनसे
वार्ता करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से क्यों इंटरव्यू को हटाया जाना चाहिए या अभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको क्यों चेंज करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सभी लोग जो हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में कृपया शामिल हो जाइए और इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर यहाँ पे धरातल में आप जो भी कार्य कर सकते हैं, श्री रविंद्र जुगरान जी से मिल सकते हैं, एक आप लेटर तैयार कर सकते हैं जुगरान जी के लिए या सरकार के लिए भी तैयार कर सकते हैं और एक बार फिर से प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं श्री रविंद्र जुगरान जी ने पास्ट में छात्रों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो 2018 की प्रवक्ता भर्ती से इंटरव्यू को हटाना हो, चाहे वो 2020 में आपको याद होगा कि फॉर्म केवल 20 दिन के लिए खुले थे, लेकिन श्री रविंद्र जुगरान जी ने उस फॉर्म की डेट को 2 महीना एक्सटेंड करवाया था। जैसे कि आपको पता होगा 2020 में भी उन्होंने ऐसा किया था। तो उनका रिकॉर्ड है कि वो जो काम उठाते हैं अक्सर वो काम सफल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम मेरा सभी छात्रों से, असिस्टेंट प्रोफेसर के छात्रों से निवेदन है कि अगर आप धरातल में आते हैं, श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलते हैं, एक अच्छा संख्या बल में मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कार्य जो है, श्री रविंद्र जुगरान जी ऑलरेडी कह चुके अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि मैं एपीआई हटाने के पूरी तरीके से तैयार हूँ। कृपया छात्रों से वो निवेदन कर रहे हैं, एक तरह से बता रहे हैं कि छात्र अभी नदारत हैं, एक तरह से वो टीज़ कर रहे हैं कि आप मिलने तो आइए एक बार, तो हम एपीआई को ज़रूर हटाएंगे। तो एक बार मेरा छात्रों से भी निवेदन है कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को पहले तो ज्वाइन करें, अपनी एक रणनीति बनाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर अपनी एक रणनीति बनाएं, लिखित परीक्षा वहाँ पे जो आपका मांग है उसको श्री रविंद्र जुगरान जी के सामने रखें और फिर आप इस कार्य को जल्द से जल्द सफल बनाएं। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित, इसको जरूर ज्वाइन करें। मैं क्या करूँगा, ये जो लिंक है ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जो अगर आप कमेंट करेंगे उसी कमेंट सेक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको लिंक भेज देंगे उसी व्हाट्सएप ग्रुप का। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे। हर एक कमेंट पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको भेज दिया जाए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और धरातल में कुछ प्रयास कीजिए, श्री रविंद्र जुगरान जी से एक बार मिलिए। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से एपीआई जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगी और आपको आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा जो है वो देखने को मिलेगी। तो रणनीति बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो धरातल में सरकार से मिलने का प्रयास कीजिए। ये इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।